जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें शैतान एक सबक पढ़ाएगा कि चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो, बीवी की इस्लाह नहीं की जाती, उससे इश्क किया जाता है और इश्क से हर किस्म की इस्लाह हो जाती है। तुम फतवों से घर चलाओगे तो अपना घर बर्बाद कर दोगे, मोहब्बत से चलाओगे तो हमेशा आबाद रहेगा। किसी की मीठी बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। आपस की रंजिशों की सबसे बड़ी वजह ये बदगुमानी है कि जैसे मैं ख़याल करता हूँ दूसरा क्यों नहीं रखता। जब बदगुमानी पैदा हो तो मनफी सोचों के बजाय दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचे। बदगुमानी से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर इतना थक जाते हैं कि हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें लेक्चर देने के बजाय या तसल्ली देने के बजाय चुपचाप अपने कंधे से सर रख कर रोने दे, न कुछ पूछे और ना ही कुछ बोले। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ़ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों को तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिल जाएगा और बहुत सी ज़िंदगियां खुशहाल गुजरेंगी। हम इंसान भी खुदा की अजीब मखलूक हैं। चाहे जितना मर्ज़ी ख़ुद को दूसरों के रवैयों से लापरवाह ज़ाहिर कर लें, लेकिन बुरे रवैये पर दिल हर बार नए सिरे से दुखता है। हर बार हमें पहले से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उन तल्ख़ रवैयों से हमारी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। मखसूस लम्हात बार बार तो लौट कर नहीं आते, इसलिए उस वक्त में उस एहसास को पूरी तरह जी लेना चाहिए जो एहसास खुशी और सुकून अता करता है। ज़िंदगी में बाज़ चीज़ों की सिफ़ात पे लिखना जितना आसान होता है, हकीकी ज़िंदगी में उन पर अमल करना इतना ही मुश्किल होता है। बाज़ अल्फाज जब हकीकत का लिबादा ओढ़ कर मुजस्सिम सामने आए तो उनको देखने से ही आँखें जलने लगती हैं। उनको छूकर महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफ़क़त और खैर के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती और अपने सब के लिए सुकून और आफ़ियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पे मेहनत कीजिए कि उनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाएं कि ख़ुद भी सुकून में रहें और दूसरे भी सुकून में रहें। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते बल्कि खूबसूरत दिल और न टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। जान लो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लौ लगाई, उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हज़ारों मसाइल का एक हल है, वो है तवक्कल। जहाँ तवक्कल होना वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कल हो वहाँ दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, अब तो जान लो वक्त आजमाइश अब ख़त्म होने वाला है। ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं। बहुत बार लगता है कि अब ज़िंदा रहने के लिए कोई वजह बाकी नहीं। बहुत बार अपने तुम्हें छोड़ देते हैं। बहुत बार तुम खुद अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगते हो। सुनो, ज़िंदगी अगर गिराती है तो फिर से चलना भी सिखाती है। अगर तुम ज़िंदा हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी की उम्मीद बाकी है। सुनो, तन्हा अगर तुम्हें ज़िंदगी लगे तो खुदा को तलाश करना और फिर तलाश करके देखना कि तुम्हारी बेकार ज़िंदगी को खुदा कैसे संवार देता है, क्योंकि ज़िंदगियों को संवारने वाली वही ज़ात है। ये फ़िक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे ख़िलाफ़, क्योंकि किसी के चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक वो हुक्म ना दे, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होता। मेरे
मेरी ज़िंदगी की डायरी से अल्लाह से शिकवे अब ख़त्म हो गए हैं। मैंने उन चीज़ों पर राज़ी रहना सीख लिया है जो वो मुझे देता है। या इलाही रब्बे अर्श बरी ए कुल्ले कायनात के रब, अपने महबूब के सदक़े मुझे नेक कामों के लिए चुन ले। नेकी, हया, ईमान की दौलत से नवाज, हासिदों, बुरी नज़र और बुरे अमल और शैतान की शर से महफूज फरमा।